टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर ऑफ सोलो लेवलिंग, बेरू एंड इग्रिस। इन दोनों की रैप बैटल होगी तो फिर कौन जीतेगा? क्या तुमने कभी सोचा है? वेल नहीं सोचा है तो फिर आज की वीडियो में हम इसी चीज को बात करेंगे। नहीं, रैप बैटल को नहीं, लेकिन इन दोनों की इन जनरल बैटल होगी तो फिर कौन जीतेगा। क्योंकि देखो ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा फैंस आर्ग्यू करते हैं। बेरू के फैन कहते हैं कि बेरू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इग्रिस के फैन कहते हैं इग्रिस ज्यादा पावरफुल है। देखो स्टार्टिंग में तो भाई सब जानते थे कि बेरू ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ही सीरीज एंड हुई तब बेरू एंड इग्रिस दोनों भी इक्वल रैंक पे आ गए एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आर्गुमेंट शुरू हुआ। वेल आज की वीडियो के अंदर हम इसी आर्गुमेंट को एंड देने की कोशिश करेंगे। देखो एक बात हम सब जानते हैं कि ये आर्गुमेंट कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अपना जो फेवरेट कैरेक्टर है वो जीते। इस वजह से आज की वीडियो के अंदर हम फेयर कंपटीशन रखेंगे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले एनिमे ओनली भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भर भर के स्पॉयलर्स मिलते हैं, क्योंकि इस चैनल की बुनियाद स्पॉयलर्स पे बनी हुई है। तो हम बता दो कि हम किन किन चीज़ों को काउंट करने वाले हैं। वेल पहला आता है उनकी स्ट्रेंथ, बाद में वीकनेस एंड तीसरा पार्ट होगा कि भाई एक्चुअल बैटल होगी तो फिर कौन जीतेगा। एंड अब मैं तुम्हें उन कैरेक्टर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इग्रिस से। तो फिर इग्रिस जो है वो पहले ऐसा मेजर हो जिसे कि संजुंगू ने अराइव किया था। वेल ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था उस टाइम पे एंड संजुंगू ने इसको एक चीटिंग से हराया था, क्योंकि जो संजुंगू है वो खुद एक्सेप्ट करता है कि अगर इग्रिस उसके स्वॉर्ड के साथ बैटल करता तो फिर संजुंगू उसको कभी भी हरा नहीं पाता। तो अब बात करते हैं इग्रिस की स्ट्रेंथ को लेकर। इग्रिस ने स्वॉर्ड्समैनशिप में मास्टरी हासिल की है, उसके अलावा उसके पास एजिलिटी है, उसके अलावा वो प्रीवियस शैडो मोनार्क एशबॉर्न का लेफ्ट हैंड मैन रह चुका है। दैट मींस कि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड उसके अलावा उसने जो नाइट एकेडमी है उससे उसने टॉप रैंक से ग्रेजुएशनशिप की है। दैट मींस कि वो पावरफुल है, स्मार्ट है एंड स्किलफुल भी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट उसकी वीकनेस। वेल जो उसकी वीकनेस आती है वो आती है उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ, क्योंकि वो जो ब्रूट स्ट्रेंथ है उसमें वो उतना ज़्यादा नहीं आता। वो कंपेयर टू बेरू बहुत ज़्यादा वीक आता है ब्रूट स्ट्रेंथ के अंदर। उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। वेल अब मैं तुम्हें रीजनरेशन जो एबिलिटी कह रहा हूँ वो उसके शैडो फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ, उसके पास इन जनरल रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेरू। जो बेरू है वो मोस्ट ओपी शैडो सोल्जर है जिन्हों की आर्मी का एंड वो जैसे ही आया वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैडो सोल्जर बन गया एंड उसके अलावा वो फॉर्मल एंड किंग भी रह चुका है। तो फिर उसको तुमको पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। बात करें उसके स्ट्रेंथ को लेते, उसके पास है हीलिंग फैक्टर, उसके बाद आता है उसकी स्पीड एंड उसके अलावा वो किसी भी कैरेक्टर को खा के उसकी एबिलिटी को गेन कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी एबिलिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। इस वजह से बहुत सारे फैंस का मानना है कि अगर बेरू कंटिन्यूसली किसी ना किसी कैरेक्टर को खाता रहा तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इस वजह से उसको संजुंगू के साथ लेवल अप करने की ज़रूरत नहीं है। वेल ये फैंस का कहना है, इसको लेके मेरी भी ओपिनियन हाँ और ना के बीच में आता है। वैसे कमेंट्स में तुम अपनी ओपिनियन जरूर बताना। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेरूज वीकनेस। वेल बेरू की वीकनेस दो ही आती है। वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, वैसे ओबीडियंट है या नहीं इसको लेके मुझे कभी भी डाउट होता है, लेकिन दूसरी आती है वो बहुत ज़्यादा बकता है। भाई वो जिन्हों को एक दिन के अंदर 500 बार माई लीग माई किंग कहता है, तो फिर इसकी वजह से तुम कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा जिन्हों को लेके ऑब्सेस है एंड उसके अलावा कुछ है नहीं उसकी खास वीकनेसेस। उसको इग्रिस की तरह कोई वीकनेस कहनी है तो फिर वो अपनी ओवरऑल ब्रूट स्ट्रेंथ पे ज़्यादा रिलाई करता है इंस्टेड ऑफ उसके स्किल पे। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि इन टर्म्स ऑफ स्किल इग्रिस ऊपर आता है, इन टर्म्स ऑफ ब्रूट फोर्स बेरू ऊपर आता है, जो भी है। तो तुम समझ सकते हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो भी क्या टेंशन है। एंड मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ कि फाइट सिनेरियो में क्या होगा। वेल अगर हम रियलिस्टिकली जाए एंड इस तरीके का फाइट सिनेरियो रखे जहाँ पे कि हम प्रीवियस एंड किंग बेरू को रखे एंड उसके बाद जो रेड नाइट इग्रिस है उसको रखे। एंड देखो जो रेड नाइट इग्रिस है जो तुम्हें पहले सीजन 1 के अंदर देखने को मिला, उसके अंदर जो इग्रिस है वो उसकी फुल स्ट्रेंथ पे बैटल नहीं कर पा रहा था। जो आर्किटेक्ट है उसने उसको टेम्परेरी बॉडी दी थी एंड जो उसकी पावर से उसको भी कम कर दिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट हम इग्रिस को थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल काउंट करने वाले हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं देंगे क्योंकि भाई हमें बैटल फेयर रखनी है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट जो इग्रिस है वो शायद बेरू, मैं इग्रिस फैन हूँ इस वजह से शायद मैं कह दूंगा कि इन दोनों की जो ये दोनों इक्वल है, लेकिन अगर हम सब स्किल बेरू इग्रिस ज़्यादा इस वजह से वो बैटल जीत जाएगा। क्योंकि देखो जब बेलियन और बेरू की फाइट हुई थी तब बेलियन ने भी भाई उसको अपनी स्किल से हराया था, ना कि ब्रूट फोर्स से। सो बिकॉज ऑफ दैट टर्म्स ऑफ स्किल बेरू बहुत ज़्यादा लैक करता है एंड अगेंस्ट बैटल ऑफ समवन लाइक इग्रिस तुम्हें भाई स्किल होनी चाहिए तुम्हें। बिकॉज ऑफ दैट इग्रिस जीत जाएगा। वैसे मैं एंड में अपनी ओपिनियन बताता हूँ हमेशा, इस वजह से तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताना एंड हमेशा की तरह ये बैटल कभी भी एंड हमेशा की तरह ये डिबेट कभी भी एंड नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।